नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने एक सीरीज को चालू कर रखा है जिसमें हम करंट अफेयर पर चर्चा करते हैं। आज की इस क्लास में हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे 29 अगस्त के करंट अफेयर पर। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन 29 अगस्त से बन सकते हैं वो सभी के सभी मैं यहाँ पर लेकर आया हुआ हूँ। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। तो जब आप ऐसी क्लासों को बार बार देखेंगे, बार बार वो बातें आपके पास में आएंगी, सामने आएंगी, जो मैं अक्सर बीच में लेकर आता हूँ, तो निश्चित तौर पर आपको सारी की सारी जो करंट अफेयर से जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो याद होती चली जाएंगी। चलिए दोस्तों, आज हम चालू करते हैं। सबसे पहले हमारे प्रश्न, आज हम किस किस पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारत अफ्रीका व्यापार कितना पहुंच गया? पहले भारत अफ्रीका व्यापार कितना था, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पीएम मोदी को घाना में कौन सा सम्मान मिला? शिन मोडेक ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? पीएम मोदी कितनी बार जापान गए हैं? ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा जो अभी फिलहाल में होने वाली है, इस पर चर्चा होगी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो एक सदस्य है वो कौन बना है? नौखानी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसको हम नौखानी भी कहते हैं। ये भारत में भी मनाया जाता है कुछ जगह पर और विदेशों में भी मनाया जाता है, तो हम चर्चा करेंगे कहाँ कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश शल्कन फॉसिल पार्क का यूनेस्को में नामांकन, और अंत में देखेंगे आज के MCQs। चलिए चालू करते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। जैसा कि 29 अगस्त का ये करंट अफेयर है और 29 तारीख को ही क्या मनाया जाता है? खेल दिवस। महत्वपूर्ण ये है कि ये क्यों मनाया जाता है। यह दिन हॉकी के जादूगर, ध्यान रखिएगा बार बार क्वेश्चन आता है, मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में S कृष्णन का नाम घोषित किया गया है। वे बैंकिंग क्षेत्र में दशकों का अनुभव लेकर आए हुए हैं। उनका चयन वित्तीय स्थिरता और विकास योजनाओं को मजबूती देने के उद्देश्य से किया गया है। आगे देखते हैं, भारत अफ्रीका व्यापार कितना पहुंच गया? भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार अब $100 अरब तक पहुंच गया है। यह वृद्धि दोनों क्षेत्रों के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग को दर्शाती है। निर्यात और निवेश में हाल के वर्षों के उछाल ने इस स्तर को संभव बनाया है। ये खबर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले जो व्यापार था, जो पिछले वर्ष का था, वो लगभग $56 अरब का था और अब $100 अरब तक पहुंच गया है, जो कि एक अच्छी बात है। 56 अरब से 100 अरब तक की छलांग विविधता, अवसंरचना, विकास और अनुकूल नीतियों का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। अभी कुछ समय पहले ही मोदी जी ने घाना की यात्रा की थी, उसी समय ये सम्मान इनको मिला था। आगे चलते हैं। शिन मोडेक ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? शिन मोडेक ज्वालामुखी जापान के क्यूशू द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर काफी सारे ज्वालामुखी हैं। यह त्रिशिमा वोल्केनिक ग्रुप का एक सक्रिय शंकु है। हाल ही में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था और आसपास के जो गांव हैं उनसे सतर्कता बरती गई, या उनके लिए निर्देश दिए गए कि आप सतर्क रहें। पीएम मोदी कितनी बार जापान गए हैं? चलिए, चूंकि जापान की बात आई है तो मोदी जी काफी बार जापान गए हैं, तो मोदी जी इस दौरे के साथ 8वीं बार जापान गए हैं। मतलब कि अभी तक में मोदी जी अगर देखा जाए तो जापान 8 बार हुआ है। इन यात्राओं में द्विपक्षीय वार्ता और निवेश समझौतों को प्राथमिकता दी जाती है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग बताइएगा कि मोदी जी सबसे ज्यादा किस विदेश की यात्रा पर गए हुए हैं? इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा, और यदि नहीं मालूम है तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि जिसको आप सर्च कर लेते हैं वो आपको याद हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ब्राइट स्टार 2025 अभ्यास क्या है? ब्राइट स्टार 2025 भारत और मिस्र, याद रखिएगा मिस्र का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत ने इस अभ्यास के लिए लगभग 700 सैनिक मिस्र भेजे हैं। इसका उद्देश्य है सैन्य सहयोग, रणनीतिक समन्वय और विश्वास निर्माण को बढ़ावा देना। ब्राइट स्टार 2025 मिस्र का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। साथ में कौन है? भारत, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नौखाही उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नौखाही एक प्रमुख कृषि त्योहार है जो पश्चिम उड़ीसा जैसे कि संबलपुर है, कलांदी है, बालानगिर है, बैरागढ़ है, सुंदरगढ़ है, जरसूगढ़ है, सोनपुर है, बुद्ध है ना, नापड़ा है, ऐसी जगह पर ये उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, नौखानी या नवाखानी या नवान्न, ये उत्सव यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी जो जनजातियां हैं उनके द्वारा मनाया जाता है।
इस उत्सव को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कृषि, यानी कि जो कृषि से संबंधित है, या तो उस समय पर जब नई फसल आ रही हो, या जब खेत की बुआई चल रही हो, या जब फसल पककर तैयार हो गई हो, तो इस समय पर इस तरीके के जो उत्सव हैं वो मनाए जाते हैं। तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, एमपीपीएससी में तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो कुछ इलाके जैसे छत्तीसगढ़ के हैं, दक्षिणी हिस्सों में भी है जो नवाखानी उत्सव है मनाया जाता है। यह त्योहार 12 पाड़ा मास की पंचमी तिथि गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाया जाता है। इस समय आप जानते ही हैं गणेश जी का समय ही चल रहा है, और नव फसल की देवी को अर्पित किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। गंगाधर नेशनल अवार्ड किसे मिला है? वर्ष 2023 के लिए गंगाधर नेशनल अवार्ड फॉर पोएट्री से जो सम्मानित हुए हैं वो ओडिया की कवयित्री हैं प्रतिभा सत्यपाती को यह सम्मान 5 जनवरी 2025 को संबलपुर यूनिवर्सिटी के 58वें स्थापना दिवस पर प्रदान किया गया है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर पुराना है लेकिन पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये है कब का, 2023 के, मतलब 2023 के लिए मिला है, लेकिन मिला कब है? तो 2025 में मिला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की योजना कब और किस अवसर पर है? पुतिन दिसंबर 2025 में, याद रखना दिसंबर में, भारत का दौरा कर सकते हैं, जिसकी चर्चा SCO सम्मेलन के दौरान होनी है। रूस ने पुतिन की भारत यात्रा की संभावना की पुष्टि की है, जिसकी रूपरेखा शंघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन के दौरान चीन में होने वाली बैठक में तय होगी। यह दौरा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में नई दिशा और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देगा। रूस की ओर से SCO सम्मेलन की मेजबानी कहां और कब की जाएगी? तो तियाजिन, ये चीन में है, 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक। चूंकि रूस की बात आई है तो अपन इसकी चर्चा जरूर करेंगे। SCO शंघाई ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 25वां शिखर सम्मेलन तियाजिन शहर में आयोजित होगा। यह सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक चलेगा और इसमें कई प्रमुख विश्व के जो नेता हैं वो भाग लेंगे। चूंकि चीन में हो रहा है, रूस की ओर से हो रहा है, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्वेश्चन बनने की संभावना है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA नेपाल की सदस्यता, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके सामने आएंगे ताकि वो आपको अच्छे से याद हो जाए। ये क्वेश्चन जो है इससे पहले एक बार और मैं बता चुका हूँ, आज फिर से बता रहा हूँ। नेपाल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA में शामिल हुआ। IBCA की स्थापना मार्च 2024 में भारत के द्वारा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंतर्गत की गई। यह गठबंधन बड़ी बिल्लियां, अब बड़ी बिल्लियों में कौन आते हैं? टाइगर है, लॉयन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, चीता है, जैगुआर है, पूमा है। इस संरक्षण के लिए अगस्त 2025 में नेपाल आधारिक रूप से इस अलायंस का सदस्य बना था। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA में इनमें से कौन इसका सदस्य बना है, तो आप नेपाल पर लगाइएगा। आगे चलते हैं। चलिए अब आज की जो MCQs हैं उन पर चर्चा करेंगे। नेपाल किस अलायंस में अगस्त 2025 में शामिल हुआ था? तो किस में हुआ है? इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। अब एक और प्रश्न है, शलाकन फॉसिल पार्क किस भारतीय राज्य में स्थित है? भैया किस में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अब भैया एक और प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 29 अगस्त, 5 सितंबर, 14 नवंबर? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 29 अगस्त। अब एक प्रश्न और है जिसका उत्तर आपको देना है। ध्यानचंद किस खेल से जुड़े हुए थे? किससे जुड़े हुए हैं? क्रिकेट से, हॉकी से, कबड्डी से या फुटबॉल से? इसका आंसर दोस्तों आपको देना है। क्लियर है? तो आज की जो हमारी ये क्लास है दोस्तों, इसको अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं। एक प्रश्न आपके लिए और है, निम्नलिखित में से कौन कौन से जापान के सक्रिय ज्वालामुखी हैं? अब इसमें 4 ऑप्शन है और जो इसके बाद का ऑप्शन है वो है ही नहीं, तो इसका जो आंसर है वो आप लोगों को अच्छे से पता है, लेकिन आप लोग दीजिएगा जरूर। निम्नलिखित में से कौन कौन से जापान के सक्रिय ज्वालामुखी हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये प्रश्न क्यों दिया गया है, इसीलिए ताकि ये अच्छे से आपको याद हो जाए। आज की जो हमारी ये क्लास है दोस्तों, इसको अपन यहाँ पर समाप्त करते हैं। अब इसके बाद में मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, अगली न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।